जय दाता राम हरि बोल, करणारी शंकर आगे की जाई बोल। ऐसा आपका डीएनए का ऊर्जा पथ प्रेजेंट टाइम ऐसा सुंदर वासुकी के साथ में शिव की परम ऊर्जा और माँ का सानिध्य। आप जो सोचते हैं ये अधिकार सबको है, लेकिन जब कर्तव्य की बारी आती है तो गड़बड़ हो जाता है। हर आदमी की चाहना बहुत अच्छी है, जो डिजायर्स हैं बहुत अच्छी है। हम सुखी रहें, मेरा परिवार सुखी रहे, सारा समाज सुखी रहे, अभय रहे, सब में हम सब मिलजुल के रह पाएं प्रेम से, ये सब भावना बहुत अच्छी है। जब करने जाते हैं तो कहीं फिसल जाते हैं, फिर कर नहीं पाते, फिर ना कर पाने की पीड़ा हमें बनी रहती है, और जो ना कर पाने की पीड़ा है वो बढ़ती जाती है, कम नहीं होती कभी। हम कितना भी वैभव बना लें, धन दौलत संपत्ति सब बना लें, आप कल्पना करके जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं ये सब अगर सोच पाएं तो ये देखें कि जो अपने परिवार के लोग हैं, नाते रिश्तेदार हैं, जो मित्र हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है। हमारे परिवार के सदस्य जो हमारा मेल जोल घटता जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है ना। तो हमारी जो समस्या हैं वो बढ़ती जा रही हैं बजाय कम होने के। हमारे दोस्त छूटते जाते हैं, मित्र छूटते जाते हैं, परिवार के सदस्य छूटते जाते हैं, कम होते जाते हैं, विचार के रूप में, भाव के रूप में अलग होते जाते हैं, तो कमी आती जा रही है। हम धन से मापते हैं किस चीज़ को, भौतिक वस्तु है, आज है कल नहीं है। या वो क्या करेगा? एक आदमी सांसें ले रहा है अस्पताल में, अंतिम श्वास, धन क्या करेगा यहाँ पे? यहाँ तो कर्म आगे आएगा, आपका जो धर्म है वो आगे आएगा, यही आपके साथ रहेगा। तो अभी लोग समझ के देखते हैं कि अरे मेरे पास तो सब कुछ चिंता नहीं, ऐसे कर देंगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर देंगे ऐसे हो जाएगा, सब पैसे से हो जाएगा। बड़े बड़े पैसे वालों को हमने फंदा लगा करके कनपटी में गोली मार के मरते हुए देखा। तो वो जो सुख है, जिसको अभी सुख मान रखा है कि मेरे पास सब है, वो सुख नहीं है। कहीं ना कहीं अंदर कमी रहती है, कहीं ना कहीं अंदर खालीपन रहता है, कहीं न कहीं एक आकांक्षा बनी रहती है, तड़पन बनी रहती है। अब वो कैसे जाएगी? वो सिर्फ और सिर्फ समझदारी से जाएगी, और वो समझदारी पहले स्वयं में विकसित करनी होगी। अगर वो समझदारी स्वयं में नहीं है तो आप निश्चित समझ लीजिए कि वो किसी में फिर नहीं आ सकती। अगर आप में, पेरेंट्स में कोई अच्छी बातें नहीं है तो बच्चों में वो अच्छी बातें जाएंगी, ये भूल जाइए, नहीं जाएंगी। ऊपर ही ऊपर होगा सब जो होगा, जरा सा छेड़ दो तो बाहर निकल आएंगे गुस्से से। तो वो अंदर अंदर जो होना चाहिए वो नहीं है, वो बाहरी आवरण बन जाता है। आवरण में आदमी दुखी रहता है अंदर, उसे पता होता है कि मेरा ये आवरण है बाहर, मैं ऐसा हूँ नहीं। तो मैं जैसा हूँ वैसा सोच सकूँ और जैसा हूँ वैसा कर सकूँ, ठीक है ना, ये सुख है। मैं जैसा हूँ, जैसा चाहता हूँ वैसा कर न सकूँ, ये मेरा दुख है, यही दुख है। तो चाहना बहुत अच्छी है, चाहना के लेवल पे हम चाहते हैं कि हम पति पत्नी अच्छे रहें, हमारे बच्चे हम सब अच्छे रहें, मेरा परिवार अच्छा रहे, लेकिन ये चाहना मात्र है। करने के लेवल पे जाएंगे तो अपने से शुरू करना होगा। जैसे आपने अपने से शुरू किया तो अपने से ही शुरुआत होगी। सिरा अपने पास ही है, बाहर वाले के पास सिरा नहीं है। बाहर तो वो टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है, रिमोट हाथ में है, तो रिमोट अपने ही हाथ में होता है। तो अपने से शुरुआत होती है, अपने पुण्य होते हैं, अपने जो भाग्य अपना है वो प्रबल रहता है। भाग्य का अर्थ होता है कोई खीर का कटोरा नहीं है भाग्य। भाग्य का अर्थ है कि जो हम अपने कर्म में भागीदारी करते हैं, उस भागीदारी से जो भाग्य फल निकलता है उसे भाग्य कहते हैं, ठीक है ना। परिस्थितियाँ बनती उसे भाग्य कहते हैं। तो भागीदारी करके फिर आप अपना भाग्य निर्मित करते हैं, अपना प्रारब्ध बनाते हैं, उस आधार पर आप जुड़ते ही जुड़ते हैं सही ऊर्जा से। तो आपके अंदर जो एक आकांक्षा थी कि ऐसा हो पाए, ऐसा हो पाए, काश ऐसा हो पाए, और बड़ा इनोसेंटली आप चीज़ों को सोच पाती थी, तो उसको आपका भाव ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आपका भाव चाहिए। तो जब भाव से भाव जुड़ता है तो ऊर्जा खींचती है फिर अपनी तरफ, और जब आपको खींचती है तो आपके द्वारा सब में फैलती है।
जहाँ जहाँ तक आपकी सोच होती है तो सब अच्छा ही होता है। तो दरबार की यही व्यवस्था है, वैदिक प्रक्रिया है। आप देखते हैं कि जब चाहे अकेला ही व्यक्ति क्यों ना आए, परिवार में 10 लोग हों और 9 के बारे में संकल्प करता, अपना करता है, वो भी स्वस्थ होता है, परिवार के लोग भी स्वस्थ होते हैं। तो वो फैलता है, फैला इसलिए क्योंकि आपकी सोच वहाँ तक है। तो बहुत अच्छा है कि आप कर पाए, बाबा माँ से जुड़ पाए, भोलेनाथ और माँ की कृपा से आप जुड़ पाए और ये हमेशा बना रहे। सब स्मृतियाँ जो बाहरी थी सब नष्ट हुई, गंदगी गई और सभी लोग प्रकाशित हैं। आप लोग इसी प्रकार ऊर्जा से भरे हुए हैं। कोई भी एक नकारात्मक विचार आप लोगों में नहीं, किसी प्रकार का शेष, एक भी विचार किसी के लिए भी नहीं शेष, एकदम साफ सुथरे होकर के खड़े हैं। क्योंकि नकारात्मकता ही रोग है, सकारात्मकता ही स्वास्थ्य है। अगर आप सकारात्मक हैं तो आप स्वस्थ हैं, आप नकारात्मक हैं तो आप अस्वस्थ हैं। सिंपल, यही क्राइटेरिया, यही आपका पैमाना है जांचने का कि अगर हम सकारात्मक हैं, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, देन हम सही हैं, हम स्वस्थ हैं। जरा सा भी कहीं निगेटिविटी आ रही है मतलब हम अस्वस्थ हैं। लोग बाहर देखो ना किस लेवल पे हैं कि बाहर हजारों लोगों के बीच में रहते हैं, लाखों लोगों के बीच में रहते हैं। बहुत परिवारों को जानता हूँ मैं, घर में जूते चल रहे हैं। आप घर में फेल हैं, आप बाहर कभी पास नहीं हो सकते। पास का मतलब संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर आप घर में असंतुष्ट हैं, आप भाई 4 सोपान है, सुख, शांति, संतोष और आनंद, ठीक है ना। ये 4 से क्रॉस हो जाओ तो परम आनंद। तो अभी इन 4 के पहले ही वाला कॉलम जो है, सुख जो है, वही निरंतर नहीं हो पा रहा है। कभी सुख, कभी दुख, कभी दुख, कभी सुख। तो वो सुख की निरंतरता नहीं हो पा रही है। सुख की निरंतरता न होना का मतलब है कि अभी हम अपने सुख को भौतिक वस्तुओं के आधार पे निरंतर करना चाह रहे हैं, वो होगा नहीं। सुख की निरंतरता आपके भाव विचार के आधार पर होगी। तो 2 चीजें हैं ना। अभी हमने मान लिया है कि गाड़ी होगी तो सब घर में खुशियां आ जाएंगी, बंगला बन जाएगा तो घर में खुशियां आ जाएंगी, ये हो जाएगा तो घर में खुशियां आ जाएंगी, इतना रुपया आ जाएगा, इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा, इतना धन दौलत सोना चांदी आ जाएगा तो खुशियां आ जाएंगी। वो आती नहीं। ये सब आ जाने के बाद भी लगता है खाली है, फिर भी जूते चल रहे होते हैं। किसी कमी बात की, भौतिक वस्तुओं की कमी ना होने के बाद भी अंदर उठापटक जारी है। दिन भर 4 बार सोचती घर की महिलाएं, पंखे का सदुपयोग कर लें क्या, इससे अच्छा तो जीना बेकार है। तो ये सब जो आ रहा है ये दिखाता है कि आप अस्वस्थ हैं, और ये नहीं आ रहा है तो मतलब आप स्वस्थ हैं। तो परिवार में पहले अपने से शुरू करना होता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम एक प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। हमारा आचरण हमारे परिवार के लोगों में फैलता है। देखते हैं परिवार के लोग कि कैसे जी रही मम्मी मेरी पत्नी कैसे जी रही है, तो प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा के आधार पर उनमें भी आचरण आपका फैलता है। अगर आप उनसे इनोसेंटली बात कर पाते हैं, उनसे आप बहुत प्रेम से बात कर पाते हैं, निश्चित रूप से वो भी आपसे इनोसेंटली बहुत प्रेम से ही बात कर पाएंगे। अगर आप क्रोध में बात करते हैं तो प्रत्युत्तर में वैसे ही जवाब आना है, ये तय है। जितना जोर से बॉल दीवार मारेंगे उतनी तेज वापस आनी है। तो पहले अपने आचरण में आता है, फिर परिवार में फैलता ही है। जो आपके आचरण में आया परिवार में फैला। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आप बाबा माँ से जुड़ पाए, दरबार से जुड़ पाए, और सब नकारात्मकता बाहर है और आपका संकल्प काफी पूरा हुआ है, बचा हुआ पूरा होगा, वो भी अच्छा होगा सब। जी गुरुदेव, मैं यहाँ बैठी थी, ये राम दरबार की फोटो लगी, मुझे लग रहा है दरबार भी मेरे लिए बनाया है, ये सब चीज भी मेरे लिए हो रही है। ऐसे ही है। नवरात्र के पहले दिन मैं यहाँ सोच रही हूँ, रो रही हूँ, मैं कह रही हूँ क्यों बिठाए हो मुझे यहाँ, बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही है। और फोटोग्राफर दुकान खुलवा के अपनी LED की माँ की फोटो मैंने PDF भेजा, और घर पे माँ बैठी और रोज सब चीजें हो रही है। मैं कह रही हूँ अरे मुझे मेरा पर्पस बताओ, मुझे क्यों बुलाए हो यहाँ, क्या करना चाहते हो, क्यों करवा रहे हो। रोज रात को रो के सोती थी गुरुदेव। जिस दिन ये भजन चला कि माता के लिए कि कोई तुम मेरी झोली भर दो, मैं चीख चीख के सबसे कह दूं कि ये पत्थर नहीं है, उस दिन पूरी रात रोई कि पहले मुझे तो बताओ कि तुम पत्थर नहीं हो, तब तो मैं अपने वालों को चीख के बता दूं। लेकिन गुरुदेव हर एक प्रश्न का उत्तर मिला है,
हर एक कमी कमजोरी को कैसे दूर करना है। जैसे आपने अपना एक किस्सा बताया था कि मैंने गलती की और बाबा का पैर पकड़ लिया। मैं हर गलती कर रही थी, यहाँ पे रह के महसूसता हो रही थी, उतनी कस के मैं आपका पैर पकड़ रही थी। अब नहीं छोड़ूंगी, तुम चाहे कितना लात जूते मारो, मैं छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। पहले दिन आई थी, करते करते 12 दिन हो गए, मुझे पता नहीं चला। कोई पूछता है कितने दिन से हो, मैं कहते पता नहीं, देख लो कौन सी डेट थी, क्या कर रही हो पता नहीं, जो वो करा रहे कर रही हूँ। ये सब मुझे बेवकूफ समझते थे हस्बैंड और बेटी, कहते इनके पास तो बस पैसे आ जाए ना तो इनको भावुक बना के कोई भी बुद्धू बना सकता है। लेकिन मुझे पता था गुरुदेव कि पैसे से बुद्धू बनना आसान है। अगर कितना करोड़ों लुटा के भगवान मिल रहा है तो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। खुश रहो बेटा। थैंक यू गुरुदेव। खूब खुश रहो। राम हरि को तरणारी शकल